हम सब ने थ्री इडियट्स देखी है, राइट? वो सीन जहां अटेंडेंस और ग्रेड्स का भारी प्रेशर दिखाया गया था। सच कहूं तो वो देखकर हम सब ने हामी भरी थी कि हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन आज हम किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही रियल और सच कहूं तो काफी सीरियस मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं। दी अटेंडेंस पैराडॉक्स। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आपकी कॉलेज की डिग्री, स्टूडेंट्स के राइट्स और कोर्ट के बड़े बड़े फैसले आपस में टकरा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पॉप कल्चर में तो हमने इस प्रेशर को एक कहानी की तरह देख लिया, लेकिन रियल लाइफ अक्सर फिल्मों से कई ज्यादा डार्क होती है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ग्रेड्स और ये जो सख्त अटेंडेंस का दबाव है, क्या ये सच में जानलेवा साबित हो रहा है? ये कोई मजाक नहीं है। ये सिर्फ क्लास में हाजिरी लगाने या प्रेजेंट सर बोलने का मामला नहीं है। ये सीधे तौर पर स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और कई बार तो जिंदगी और मौत से जुड़ जाता है। और इसी ने एक बहुत ही दुखद शुरुआत की, जो इस पूरी कानूनी लड़ाई का मेन रीजन बनी। देखिए, अगर हमें इस पूरी सिचुएशन को समझना है तो इस टाइमलाइन को देखना होगा। ये कहानी शुरू होती है 2016 की एक ऐसी घटना से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। फिर बात पहुंचती है नवंबर 2025 में हाईकोर्ट के एक शुरुआती फैसले तक, और फाइनली मई 2026 में कोर्ट के एक बहुत ही ज़रूरी क्लैरिफिकेशन तक। तो चलिए 2016 से शुरू करते हैं। साल 2016। सुशांत रोहिला, एक बहुत ही ब्रिलियंट लॉ स्टूडेंट। वो सिर्फ इसलिए अपनी जान दे देता है क्योंकि अटेंडेंस कम होने की वजह से उसे एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया गया था। मतलब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक अखबार की हेडलाइन नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर था। और इसी ट्रेजेडी ने इस पूरे मामले को सीधे दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया। इस दिल तोड़ने वाले इंसिडेंट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक बहुत ही डीप एथिकल और लीगल सवाल था। क्या ये 75% अटेंडेंस का जो सख्त रूल है, क्या वो सच में किसी स्टूडेंट की जान से ज्यादा कीमती है? मतलब क्या हमारे रूल्स इतने रिजिड, इतने कठोर हो सकते हैं कि वो इंसानियत को ही पीछे छोड़ दें? इसी एक सवाल ने सिस्टम में एक बड़े बदलाव की नींव रखी। और यहीं से आता है 2025 का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने फाइनली सहानुभूति या एम्पैथी की तरफ एक कदम बढ़ाया। तो कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, मेंटल ट्रॉमा यानी मानसिक आघात। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कॉलेज के अटेंडेंस रूल्स इतने भी सख्त नहीं होने चाहिए कि वो किसी स्टूडेंट को भयंकर इमोशनल स्ट्रेस दें या फिर उसका पूरा करियर ही खत्म कर दें। रूल स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाने के लिए होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, राइट? और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता निकाला। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रीजनेबल एक्सक्यूजेस यानी वाजिब कारण का क्लॉज। इसका सिंपल सा मतलब ये था कि अगर कोई स्टूडेंट सच में किसी जेन्युइन प्रॉब्लम में फंसा है, मान लीजिए कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई बहुत क्रूशियल इंटर्नशिप है या घर पर कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे केसेस में उसे सिर्फ कम अटेंडेंस के बेसिस पर एग्जाम्स देने से नहीं रोका जाएगा। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन खैर, जैसा कि रियल लाइफ में अक्सर होता है, एक ट्विस्ट आ गया। खाली क्लासरूम का भ्रम, या कह लीजिए एक ऐसा रिजल्ट जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और यहीं से असली अटेंडेंस पैराडॉक्स शुरू होता है। हुआ ये कि 2025 की उस एम्पैथी का स्टूडेंट्स ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। पूरे देश में ये गलतफहमी आग की तरह फैल गई कि अब तो क्लास में जाना जरूरी ही नहीं है। लोगों को लगा अटेंडेंस तो अब ऑप्शनल हो गई है। और इसका नतीजा, कॉलेजेस के बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स और क्लासरूम्स लिटरली खाली होने लगे। मतलब कोर्ट का इरादा तो ऐसा बिल्कुल नहीं था ना। तो जब क्लासरूम्स खाली होने लगे और ये अजीब सी कंफ्यूजन फैल गई, तो 2026 में कोर्ट को फिर से सामने आना पड़ा, अपना स्पष्टीकरण देने और कुछ बाउंड्री सेट करने के लिए। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में एक लाइन ड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा, देखिए, जेन्युइन मजबूरी और जानबूझकर की गई लापरवाही के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपके पास क्लास ना अटेंड करने का कोई सॉलिड वैलिड रीजन है तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि वो 0% अटेंडेंस के साथ पास हो जाएगा या उसने कभी क्लास जाने की कोशिश ही नहीं की, तो ऐसे केसेस में कोर्ट से कोई भी सिंपैथी नहीं मिलने वाली। तो अगर हम आज की सिचुएशन को समराइज करें तो रियलिटी कुछ ऐसी है। 75% अटेंडेंस का जो रूल है वो आज भी अपनी जगह पूरी तरह से इंटैक्ट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं वो आज भी अप्लाई होते हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये है कि अब इन रूल्स के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच यानी एक मानवीय नज़रिया जोड़ दिया गया है ताकि फ्यूचर में किसी और स्टूडेंट को सुशांत की तरह अपनी जान न गंवानी पड़े। रूल्स हैं, बिल्कुल हैं, पर अब वो अंधे नहीं हैं। तो अब इस पूरे टॉपिक को डीकोड करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम सबके सामने आता है। क्या ये 75% वाला जो क्राइटेरिया है, इसे और भी सख्त होना चाहिए? या फिर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स पर मेंटल प्रेशर डाले बिना उन्हें क्लास में लाने का कोई और बेहतर तरीका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को सोचने की जरूरत है। आप लोग भी इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।